गुड मॉर्निंग सर। हेलो 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 सर। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किस तरह से जुड़े है? दो ही स्कूल है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वृत्त के संबंधित जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल या वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मॉडल सेट में क्वेश्चन आया है उसको भी बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि सूत्र क्या था, याद कर लीजिए। दो चीज था, एक वृत्तखंड था और एक त्रिज्यखंड। गुड मॉर्निंग। त्रिज्यखंड था और वृत्तखंड था। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए हैं, सेट मॉडल सेट 5 हो रहा था ना, लगभग खत्म हो गया है, 4-5 क्वेश्चन बाकी है। तो ये वृत्त है, तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड। गुड मॉर्निंग सर। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड जो होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360। इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो इसका मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड। हाँ, और अगर कुछ बोला रहेगा तो ये जो बाकी जो दीर्घ त्रिज्यखंड। कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक ना? यस सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो फॉर्मूला क्या था? कोण थीटा वाले बोलो फिर से। त्रिज्यखंड के खंड का क्षेत्रफल। बोलो क्या था? सर साफ साफ नहीं दिख रहा है बटा सर। 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इंटू पाई आर स्क्वायर। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। सर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आवाज भी नहीं आ रहा है सर। साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी स्कूल में दिखाई दे रहा है ना? यस सर। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या फॉर्मूला था? इसी क्वेश्चन में दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल सर 300 वही होता है, पर थीटा का मान तो अलग होगा। फॉर्मूला तो वही होगा, पर थीटा का सर मान वृत्त अलग का होगा। वही होता क्षेत्रफल है। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस थीटा का लघु मान अलग त्रिज्यखंड होगा, का क्षेत्रफल। हाँ, दोनों तरफ से कर सकते हो आप। कोई बोलेगा कि सर पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर घटा देंगे वही फॉर्मूला से, ये भी सही है। यस सर। और कोई बोलेगा नहीं सर पहले ही हम कोण को सर आवाज नहीं आ रहा है। ये वाला कोण पहले परिमाप कर लेंगे। ये कोण कितना है? 360 से थीटा घटाइए, 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम चीज है। कोई बोलेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल है, उससे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तब भी दीर्घ आएगा, क्योंकि इनका आपको पता है फॉर्मूला। तो बाकी जो दिस पोर्शन इसका क्या होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और कोई बोलेगा नहीं सर पहले फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। तो ये आपका था थीटा, दीर्घ के लिए पूरा ये जो कोण है ये बन जाएगा थीटा। ये कैसे निकलेगा? तो 60 से थीटा घटा देना है, 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर थीटा मतलब क्या होता है? थीटा कौन है? वेरिएबल है आपके, एक वेरिएबल पॉइंट चल राशि है थीटा। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, वो डिग्री में, यहाँ परिमाप इसका डिग्री में है। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, लिख लीजिए। किसी एक को अप्लाई करिए, या तो ये और ये, या ये दोनों में से किसी एक को याद करिए। ठीक है।
लिख लो। गर्ल्स है इसको। और जो है आपका लघु त्रिज्यखंड का खंड के संगत चाप की लंबाई 360 इंटू 2πr। थीटा बटे में 360। कितना होता है? 2πr थीटा बटे में 360। थीटा बटा 360 गुना 2πr। पाई आर। ठीक है। उसी हिसाब से दीर्घ का भी वही होगा। दूसरा जो है दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत चाप 2πr माइनस थीटा बटा 360 2πr। दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई इनका हम पूरे पाई आर स्क्वायर माने थे, और इनका पूरा परिधि का चाप, जो चाप का लंबाई कितना होता है 2πr। 2πr माइनस थीटा बटा 360 इंटू 2πr पूरे चाप से घटा देंगे, या दिस फॉर्मूला कर सकते हो 360 माइनस थीटा क्या आ गया। ठीक है। सर रुकिएगा, नहीं मिटाइएगा, रुकिएगा। अच्छा ठीक है, लिख लो। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आप नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर दिख रहा है। दिख रहा है। देखो तुम लोग का फिर ये होगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसीलिए नहीं दिख रहा है। ये अगर थीटा होगा तो दिस पोर्शन का क्षेत्रफल लघु, और जब संगत चाप होगा तो यहां से यहां तक संगत चाप की लंबाई ये आता है, आपका होता है दीर्घ। दीर्घ त्रिज्यखंड ये आपका होता है लघु त्रिज्यखंड। दोनों में देखो क्या सिमिलरिटी है, जो बॉक्स किए हैं ये सिमिलरिटी देखिए। लघु के लिए 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का हो गया। लंबाई के लिए चाप की लंबाई थीटा बटा 360 इंटू 2πr। सर चाप क्या होता है? चाप यानी जो आपका ये जो वृत्त के चाप, वृत्त का चाप क्या था? एक स्थिर बिंदु से ये जो बिंदु की चलमान जो बिंदु है इनका परिधि ना सर? हाँ परिधि ना? हाँ परिधि। तो परिधि चाप होता है, ये परिधि है, उसका एक पोर्शन मान लो, तो ये भी एक संगत चाप हो गया ना। यहां तक की लंबाई, ये जो त्रिज्यखंड है चाप कौन सा हो गया? चाप की लंबाई ये वाला जो पोर्शन है, जो कार्ब पोर्शन है। सर हल्का साइड हुई है ना, इस साइड बोलते हैं तो हल्का साइड। देखो जब बोलेगा कि त्रिज्यखंड की परिधि, एक सवाल था किसी मॉडल सेट का, चाप और परिधि में अंतर देख लीजिए। चाप और परिधि अभी पता है ना, परिधि होता है, ये आपका एक त्रिज्यखंड है,
लघु त्रिज्यखंड है, चाप क्या होगा, इनके चाप क्या होगा, फॉर्मूला आपका थीटा बटा 360 इंटू 2πr। लेकिन परिधि क्या होगा, परिधि वही नहीं होगा, परिधि यानी पूरे बाउंड्री, इधर एक है इधर दो है ना, तीनों मिला के जो लंबाई है वो होता है परिधि। तो इनका परिधि देखो क्या होगा, इधर 2πr होता है सर परिधि। इधर भी r है, इधर भी r है, और ये आपका फॉर्मूला है, तो ये आपका हो जाएगा r प्लस थीटा बटा 360 इंटू 2πr। इसको समझ लो, यानी 2r प्लस थीटा बटा 360 इंटू 2πr, ये होता है परिधि इनका। ये त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की चाप फॉर्मूला, और त्रिज्यखंड की परिधि होगा, ये दोनों आर को भी जोड़ना होगा। आज छाप लो। तो छाप लो, जैसे अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है ना, अपना पढ़ेगा तो अपना सेंटर है, मान लो ये आपका ए है और ये बी है, इनका त्रिज्या आर है, तो अर्धवृत्त की सर वृत्त की चतुर्थांश का परिधि क्या होगा? देखो अर्धवृत्त की चाप की लंबाई, डी 2πr प्लस डी होगा। अर्धवृत्त की चाप की लंबाई क्या होगा, 2πr प्लस डी। नहीं, ये सिर्फ चाप है, ये चाप है, यानी हाफ गुना 2πr, और आवाज आ रही है, यानी πr। और परिधि क्या होगा, परिधि यानी अर्धवृत्त की परिधि तब होगा पूरा, इधर एक r है इधर एक r है, यानी डायमीटर है 2r प्लस πr। तो चाप की लंबाई और परिधि सेम चीज नहीं है, परिधि यानी बाउंड्री, पूरे एकदम पूरा मिला के जो रीजियन को मतलब सराउंडेड किए है वो होता है परिधि। और चाप यानी सिर्फ दिस पोर्शन, वृत्त की चाप, अर्धवृत्त की चाप, जो कार्व्ड लाइन है वो होता है चाप, और परिधि यानी बाउंड्री। जब परिधि के बात आया तो ये डायमीटर भी जुड़ेगा, आर आर 2r प्लस πr, लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 34, सेट 5, क्वेश्चन नंबर 34। मिट जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ लिख लीजिए। रुकिएगा सर। चाप की लंबाई πr, लेकिन परिधि 2r प्लस πr। सर हाँ, संगत चाप क्या होता है? संगत चाप यानी देखो चाप जो है, वृत्त की चाप पूरा है, वृत्त चाप क्या है, ये मान लो ये पूरा वृत्त चाप है। संगत यानी कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी जो त्रिज्यखंड आप लोग को बताया, मैं पूछ रहे हैं त्रिज्यखंड, मान लो ये आपका थीटा है, तो इस त्रिज्यखंड के बारे में पूछ रहा है ना, इस त्रिज्यखंड के बारे में पूछ रहा है, तो इनके संगत चाप कौन सा है, इस ये जो पोर्शन है, एरिया है, इसके संगत चाप बस ये है ना, ये पोर्शन है, तो ये होता है संगत चाप। जैसे आप लोग क्या पढ़े थे प्रमेय में, थेल्स प्रमेय में था ना, संगत भुजाओं की अनुपात, अभी संगत भुजा था, यानी दो
सिमिलरिटी था, सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज था। इनके इस भुजा के संगत भुजा ये है, करस्पॉन्डिंग दिस करस्पॉन्डिंग दिस, ये वाला इसके भुजा ये है हम संगत, इन भुजाओं के संगत भुजा ये है। उसी तरह तिर्यखंड जो आपको बोले हैं, जैसे ये सवाल में है, ये तिर्यखंड है, लघु तिर्यखंड, इनकी संगत चाप कौन सा है? ये वाला है, दिस टाइप नहीं है, ये दीर्घ तिर्यखंड की संगत चाप। क्लियर? संगत और कुछ नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग जो चाप। क्वेश्चन नंबर 34, टेक नंबर 5। ओ केंद्र वाले एक वृत्त के पीए और पीबी स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखा है, तो क्या मानने के लिए बोले हैं? तो कोण OAP का मान क्या होगा? कोण OAP का मान ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री होगा, 80 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा सर। 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा का डेफिनेशन तो ये थे ना। तो फिर क्या करना है? एक वृत्त का फिगर जो है ड्रॉ करना है। वृत्त का सेंटर बोल दिए है, केंद्र बोल दिए है O, और क्या बोले हैं? पीए और पीबी स्पर्श रेखाएं है, यानी बाह्य एक बिंदु है P बाहर, वृत्त के बाहर, तो ये स्पर्श रेखाएं है। एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं वृत्त पे? एक बिंदु से एक बिंदु से एक, कहाँ? दो है ना। वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु होगा, उनसे कितने खींचा जाएगा? दो खींचा जाएगा, केवल और केवल दो। तो ये आपका पीए है और ये आपका पीबी है। क्या मांगे है? OAP, दिस एंगल, ये एंगल कितना है? थीटा। 3 डिग्री। ये कितने के बराबर होता है? लंब होता है ना यस सर। स्पर्श रेखा, ये आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री होता है, OBP। ठीक, याद करो, एक चतुर्भुज है OAPB, चतुर्भुज है ना। ये दोनों मिला के अगर 90 डिग्री हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये दिस कोण और दिस कोण, इन दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 180। ये भी एक प्रॉपर्टीज है। चतुर्भुज के चार कोणों का समष्टि कितना है? त्रिभुज का 3 कोणों का समष्टि होता है 180 डिग्री, और चतुर्भुज का 360। याद करिएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, अगला सवाल इसी के आधार पर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि PQ तथा PR स्पर्श रेखाएं
रेखा हो तथा कोण QPR इनका वैल्यू बोल दिए है 80 डिग्री हो तो कोण ROQ के मान कितने होंगे? ऑप्शन है 80 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री, 100 डिग्री सर। ऑप्शन सी 100 डिग्री। 100 डिग्री सर। 100 डिग्री सर। 100 डिग्री ना? यस सर। अभी जो बताए थे, देखो ये सवाल जिस टाइप का सवाल आएगा ना, ऐसे मत याद ये करो, पहले फिगर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? फिगर क्या है देख लो। पहले एक वृत्त खींचना है, ओ केंद्र वाले वृत्त, इसका सेंटर ओ है, केंद्र ओ है, और बोले है कि PQ और PR स्पर्शरेखा, दो स्पर्शरेखा बोले है, मतलब P बाहर है। यस सर। स्पर्श। वृत्त के ऊपर अगर बिंदु होता तो एक ही स्पर्शरेखा खींचा जाता है ना। यस सर। P बाहर है इसीलिए दो है, PA और PB। अब इन दोनों को जोड़ देना है। मिला देंगे। क्या दिया हुआ है? ए भी नहीं है, PQ है, PQR। क्या दिया हुआ है? QPR, दिस एंगल 80 डिग्री, यानी QPR ये एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कितना होगा? अभी बताए थे, ये आपका होता है 90 डिग्री, ये होता है 90, ये होता है 90 डिग्री। देखो साइन दे दिए ऐसे, मतलब ये 90 डिग्री है, तो दोनों मिला के हो गया 180। यस सर। कुल मिला के 360 होना है, तो ये दोनों मिला के भी 180 होगा। तो इसका मान अगर आप लोग थीटा मान लेते हैं तो ऐसे कर सकते हो, कुछ लोग ऐसे करो कि थीटा प्लस 90 प्लस 80 प्लस 90 बराबर 360 लिख सकते हो, क्योंकि ये चारों मिला के 360 होता है। यस सर। तो थीटा का मान हो जाएगा 360 माइनस, इधर होता है आपका -90 -90 माइनस, हाँ, यानी 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो, या आप लोग बस ये लिख दो कि थीटा प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। इस थीटा प्लस 80 डिग्री बराबर होता है 180, इससे भी बना सकते हो, थीटा बराबर 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। 100 डिग्री। दोनों तरीका सही है। ये आपका पूरा चतुर्भुज के लिए बोल लिखे हो, और ये आपका प्रॉपर्टीज से लिखे हो। छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया। हाँ, हो गया सर। हो गया। अगला क्वेश्चन। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ लिख लो। क्या सर हो गया? क्वेश्चन नंबर 36 तो नहीं बोलेंगे, पता है आप लोगों को? यस सर। वृत्त की त्रिज्या और व्यास के का क्या संबंध है? त्रिज्या और व्यास, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी। यस सर। ठीक ना? दोनों के बीच संबंध है व्यास। अच्छा, एक सवाल आता है, सबसे वृत्त के सबसे बड़ा जीवा क्या है? व्यास सर। यस सर। ये सब जीवा है ना, लेकिन सबसे बड़ा जो जीवा है वो केंद्र से जाने वाला जीवा, व्यास। इसको क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक ना? व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। जिनको पता नहीं है फॉर्मूला लिख लो, व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। r डायमीटर d बराबर ट्वाइस r। क्वेश्चन नंबर 37। 60 डिग्री केंद्रीय कोण
और 14 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का खंड के क्षेत्रफल का मान कितना होता है? और ऑप्शन नंबर 1 102/3 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 204/3 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन सी 308/3 सेमी स्क्वायर, या ऑप्शन डी सर ऑप्शन सी 406/3। तो 8/3 होगा। कुछ नहीं है, अभी जो फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला में ऑप्शन से 308/3। हाँ, थीटा का मान और आर का मान रखना है। फॉर्मूला क्या था? 60/3 क्षेत्रफल का फॉर्मूला था थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। यह थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। यस सर। आर का मान 14 सेमी है। यस सर। तो थीटा का मान रख दो 60, में 360। पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर था यानी 14 गुना 14। यस सर। कटेगा। यस सर। 60 से 360 कटेगा तो सब में बटेगा, ये बाद में 1/6। यस सर। 7 से 14 कटेगा। 2 14 2 से कटा 2 से कट दो 3, यस सर। ठीक ना? यस सर। तो आपका हो गया 22 गुना 14/3 सेमी स्क्वायर। 308 22 और 14 का गुना कर दो 28 और 28 308 आ जाएगा सर। 308 बटे में 3 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो ऑप्शन सी आ रहा है। होगा। तो इस टाइप का सवाल तो आएगा ही आएगा, 1-2 सवाल आएगा बस। यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ नहीं बोले थे, सिर्फ बोले हैं त्रिज्यखंड। तो लघु या दीर्घ क्या होगा? क्वेश्चन में लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं बोले हैं। अरे अभी जरूरत नहीं। तो कुछ नहीं बोला रहेगा तो क्या मानेंगे हम लोग? लघु त्रिज्यखंड। ठीक ना? अगर दीर्घ के लिए बोला जाएगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है? कुछ नहीं बोला है यानी लघु। अरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पड़े तो क्वेश्चन नंबर 38 देखो। 21 सेमी त्रिज्या वाले नहीं कुछ होगा। एक वृत्त का एक चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सेम क्वेश्चन दे दिया है। तो ये क्या होगा? चलिए, क्या आ गया है? दिखाई दे रहा है 221 221 सेमी स्क्वायर 231 सेमी स्क्वायर 231 सेंटीमीटर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर 235 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी ऑप्शन बी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑप्शन बी होगा सर। बी फॉर बॉय कि डी फॉर दिल्ली? यहां भी देखो दिया है, क्या दिया है? दिया है आर बराबर दे दिया है 21 सेमी और थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? क्या बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अरे त्रिज्यखंड का एक के विरुद्ध दो। क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। नाम मान रख दो 60 बटा 360, पाई का मान 22/7। 22/7, आर का मान 21 इंटू 21। सर कट जाएगा 6 36। 7 3 21, हाँ 3 2 6 6, कट जाएगा 2 से कटेगा 11, हर में 11 यानी 21 21 231 आएगा ना सर। 221 221 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 231 मीटर स्क्वायर आया है सर। ठीक है, ऑप्शन बी। इसका ये होगा 77। क्वेश्चन नंबर 39। सात सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 77/2 सेमी स्क्वायर, 75/2 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी 73/2 या ऑप्शन डी 81/2। जल्दी बनाओ। 77 होगा सर 77। लेकिन ऑप्शन में 77/2 सर ऑप्शन ऑप्शन में गलती है। यस सर सिर्फ 77 सर ऑप्शन गलत है, केवल देख लेते हैं, मैं तो नहीं बनाए, पहले देख लेते हैं क्या है। आप लोग बोल रहे हैं गलत है तो गलत ही होगा शायद, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हो। फॉर्मूला क्या है? हाफ 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी हाफ गुना 22/7, हाँ और 7 गुने 7 7 गुने 7। 2 से 11 बार में 22 कट जाएगा। अच्छा 2 से कट गया ना? यस हाँ सर 77 ही होगा। 77। तो ऑप्शन में गलत है, यस तब सर। क्या कीजिएगा? तो सर अगर ऑप्शन गलत है तो पहले ही वाले में लगाएंगे, क्योंकि उसमें पहले वाले में लगाओ, और अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भी दिया जाएगा तो जो इसमें किसी में भी लगाएगा तो उसको मिल जाएगा मार्क्स, ऐसा नहीं है। यस सर। ठीक है, लेकिन अब लोग को लग रहा है कि 77 है तो थोड़ा सा गलती है यार, हाँ। ये लगा दो। एक्चुअली ऑप्शन में क्या होना चाहिए था? 40 तब भी नहीं था। ठीक है चलो, तो 82 भी था तब भी नहीं आता ऑप्शन। यहाँ अर्धवृत्त की जगह अगर वृत्त का 1/4 बोलते तब आता ऑप्शन ये, ठीक ना? यस सर। अर्धवृत्त की जगह बोलते हैं कि वृत्त के 1/4, तब ये ऑप्शन आता, और एक हाफ लग जाता अंदर, 1/4 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 40। यदि वृत्त की
कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर होते, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण के मान कितने हैं? केंद्रीय 60 डिग्री। कोण का मान 60 क्या डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री। क्यों होगा 60 डिग्री? 60 60 डिग्री क्यों होगा? सर पता नहीं है, बताइए। बस क्वेश्चन का आंसर होता है 60 डिग्री होगा, लेकिन क्यों होगा पता नहीं है ना। बराबर होता तो 60 डिग्री होता है, ऐसे याद कर लिए क्या? हाँ 60 डिग्री होगा। हाँ 60 डिग्री होगा, तो हमको भी पता है 60 डिग्री होगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। तो आप लोग क्या कैसे याद करते हो 60 डिग्री क्यों होगा? क्यों होगा 60 डिग्री? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। यदि यदि वृत्त का कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो पहले हम क्या बोले, पिक्चर ड्रॉ करिए। वृत्त खींचना है, इसका केंद्र रहता है। आप क्या बोले हैं, ऐसा एक जीवा, एक ऐसे एक जीवा खींचिए जो वृत्त के त्रिज्य के बराबर है। वृत्त का त्रिज्य मान लो r है, तो जीवा ऐसा है तो उसका मान लो त्रिज्या है, जो त्रिज्या है वो मान लो दिया हुआ है कि उसका वैल्यू है r सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो वृत्त है वो केंद्रीय कोण, यानी केंद्र में जो कोण करेगा जीवा वो होता है ना, तो एक केंद्र है। और एक जीवा ऐसे खींचना है जिसका लंबाई होगा r सेमी, इसकी लंबाई होगी r सेमी। वैसे जीवा तो बहुत सारे जीवा है, किसी का लंबाई 1 सेमी, किसी का 2 सेमी, किसी का 3 सेमी, हाँ कुछ भी हो सकता है जीवा। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, सब जीवा है ना। कोई वृत्त के ऊपर दो बिंदु का जो क्या बोलते हैं, जुड़ने से जो रेखाखंड बनता है वही तो जीवा होता है। तो हमको ऐसा जीवा खींचना है जिसका लंबाई होगा त्रिज्या के बराबर, यानी उनके लंबाई होगा r सेमी। तो ऐसे एक जीवा मान लो यहाँ खींचे कि जिसका लंबाई है r, तो जीवा का एक सिरों का नाम दे दो बिंदु का, a और इसका है b। तो ए भी हम मान लिया है एक जीवा है जिनका लंबाई है r सेमी। ओके, अब देखो केंद्र से केंद्रीय कोण यानी क्या है, वो जो जीवा है वो केंद्र में कितना कोण अंतरित करता है, ये आपका होता है कोण। केंद्र में जो कोण अंतरित करता है ये थीटा है। एक बात देखो, ये r सेमी है, वो ये भी त्रिज्या है, तो इसका भी लंबाई कितने होगा r, इनका भी लंबाई कितना होगा r। तो क्या आया, त्रिभुज ओ ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। बस वेरी गुड। अब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण ही समान होगा। तीनों कोण का कितना होता है 60 डिग्री होता है। कहां से आता है, तीन कोण का मान 60 डिग्री है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 180, 3 थीटा बराबर 180, यानी थीटा बराबर 180/3 यानी 60 डिग्री। कोई पूछेगा कि भाई समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री क्यों होता है, तब उन्हें बताना कि कोई भी त्रिभुज का तीन कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो 3 थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 60 60 जो भी कोण है 60 डिग्री है। हमको ये वाला कोण ढूंढना था,
इसको कहते हैं केंद्रीय कोण। तो इनका वैल्यू क्या होगा? 60 डिग्री। सर एक क्वेश्चन पूछे। आप पूछो। सर सेट 2 का 37 नंबर क्वेश्चन बताइए तो। रुको देख लेते हैं सेट 2। इसको पहले लिख लो, कैसे आया 60 डिग्री यस समबाहु सर। त्रिभुज। लिख लिया सर। ओके सर। मिटा दीजिए। आप मिटा दे रहे हैं। 37 सेट 2 का 37। वेरी गुड। ये अच्छा सवाल है। अभी बता रहे थे एक चतुर्थांश सेट 2 का 37। सेट 2 का 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, एक वृत्त के चतुर्थांश बोले है, यानी 1/4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेमी है। ऑप्शन ए 9.625 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी 10.625 सेमी स्क्वायर, 1.625 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन डी 0.625 सेमी स्क्वायर। चलो देखो यहाँ परिधि सर बोले है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आया। कैसे आएगा? दिखाते हैं। बना लिए सर। 9.625 आया। ठीक है देख लेते हैं। सर फर्स्ट होगा सर फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन अरे नंबर ए। कैसे आएगा सर, आप बताइए वो। हाँ बता रहे हैं, रुको देखो। वृत्त के चतुर्थांश यानी दिस पिक्चर, याद करो। ये है ना, पूरा अर्धवृत्त था, उसका भी आधा 1/4 पूर्ण वृत्त था। ये आपका पूर्ण वृत्त था। देखो ये पूर्ण वृत्त था, इसका 1/4। इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? बोलो। पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ आर का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, घुमा के दिया हुआ है। परिधि बोले है 22 सेमी। परिधि दिया है सर, परिधि से आर निकल जाएगा। परिधि बोले है 22। तो परिधि का फॉर्मूला क्या है? परिधि का फॉर्मूला पाई आर होता है सर। आया। तो कैसे आंसर आ गया तुम्हारा? वृत्त का परिधि होता है 1/2 2 पाई आर। 1/4 1/4 2 पाई आर। सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ भी जोड़ना है, 2r जोड़ना है। यहाँ भी r है ना, और यहाँ भी r है, दोनों तीनों को जोड़ना है, तब आता है परिधि। अब देखो 2 कैंसिल, तो आपका हो गया पाई r बाई 2 बटा 2r बटा 2, और ये आपका हो गया 22। यहाँ से आपको r का मान ज्ञात करना है, तो r आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 बराबर 22।
पाई का मान रखो r बराबर r इंटू 22/7 गुना 2 प्लस 2 बराबर 22, यानी r ये आपका हो जाएगा 14, 22 प्लस 28 बराबर 22, 14 है आपका एलसीएम, तो 28 तो r गुना 50/14 इंटू 22, r बराबर हो जाएगा 22 गुना 14/50। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं या बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में करते हैं, इसका मान r रख लो। अब देखो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर, यानी 1/4 इंटू 22/7, r जो है 22 गुना 14/50, फिर 22 गुना 14/50। अब इनको देखना है कि कितना आ रहा है आंसर, क्या क्या कट रहा है। 3.14 लिख दे तो भी 5 आ जाता है। 2 11 ये आपका हो गया 2 गुना 14 रखने दो 11, तो आपका हो गया 11 11 21 121, ये आपका हो गया 25 25 7, 2 गुना 7 2 गुना 25, 7 7 कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा नीचे और क्या कटेगा 25, ये आपका हो गया 7, तो क्या हो गया 11 गुना 11 और 22 गुना 7/625। अब इसको मल्टीपल करना है, मल्टीपल 11 11 121, और ये आपका हो गया 7 2 14 154/625। इनको गुना करके फिर ये करना है, देखना है क्या आएगा। थोड़ा लंबा है, गुना करके देखिए। 625 ऐसे आया, नीचे आया, पॉइंट में कैसे आ गया। इसको गुना करके भागा करिए, देखिए पॉइंट में क्या आया है। यस सर कर रहे हैं। ऐसे जगह बना रही है, ऐसे कर सकते थोड़ा सा, 121 से 154 गुना करिए, अब 25 25 है तो फिर 4 4 16 गुना कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। गलत करिए तो कहाँ से आएगा।
ठीक है, गुना करके देखिएगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अभी फिजिक्स से आ गए हैं, क्लास 12 का क्लास होगा, ठीक है, नहीं तो अगला दिन बता देंगे। ओके चलिए।